मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया। लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रहीं, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की सोच को सामने रखने को लेकर। बहरहाल मैं मदनी साहब का आदर करता हूं और उन्होंने ये कहा है मेरे सराखों पर उनको भी कम से कम इन बातों को देखना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में कई बड़े मुस्लिम संगठनों के नेता शामिल नहीं हो रहे हैं। लेटर जारी किया गया और कहा गया, बाइकआउट किया गया इफ्तार पार्टी का। सियासत तेज है। इस बीच खबर यह है कि तेजस्वी यादव को भी नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में बुलाया गया है। वही दूसरी तरफ चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान ने भी इस मसले पर बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश कुमार के यहाँ कौन जाएगा इफ्तार का दावत करने? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने बाइकाट करने का फैसला किया है। दरअसल वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू। ऐसे में मुस्लिम संगठन नाराज हैं और मुस्लिम संगठनों ने पत्र भी जारी कर दिया है और कहा है कि उनके इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है कि जिन लोगों ने इफ्तार का जो पत्र लिखने वाले जो संगठन हैं उनकी लंबी लिस्ट है। आपको बता दें कि किसने किसने बहिष्कार किया है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजविया और खानकाह रहमानी शामिल हैं। यानी तमाम बड़े मुस्लिम संगठन जो हैं, धार्मिक संगठन जो हैं, उन्होंने विरोध कर दिया है और कहा है कि उनके इफ्तार पार्टी में वो नहीं जाएंगे। इन संगठनों ने नीतीश कुमार को सीधे शब्दों में कहा है कि आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। यानी वक्फ बिल जो है सबसे बड़ा, अगर कहा जाए कि रोड़ा है, जिस तरह से नीतीश सरकार ने समर्थन किया केंद्र सरकार का, केंद्र की मोदी सरकार का वक्फ बिल पर, तो ऐसे में मुस्लिम संगठन नाराज हैं। इस बीच खबर ये आई है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में, दावते इफ्तार में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जी हाँ, लालू के लाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बड़ा सवाल है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने तो विरोध कर ही दिया है। लेकिन आपको बताएं कि तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है प्रोटोकॉल के तहत। नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, तो ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत जो तमाम बड़े पार्टियों के नेता आएंगे और जो प्रोटोकॉल के तहत डिप्टी सीएम हैं या फिर मंत्री हैं, वो तमाम लोग रहेंगे। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव को भी बुलावा भेजा गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। इस बीच चिराग पासवान का भी बड़ा बयान आया है। दरअसल जिस तरह से विरोध किया गया है, अरशद मदनी जो बड़े नेता हैं, जो वक्फ बोर्ड के क्या हैं, ये पैच कर लेंगे यहाँ पर, वक्फ बोर्ड के नेता अरशद मदनी का जो बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की ही पार्टी नहीं, चिराग पासवान की पार्टी को भी लपेटा है। चंद्रबाबू नायडू का भी जिक्र किया है और कहा है कि इन पार्टियों ने वादा खिलाफी की है। तो अरशद मदनी का सबसे पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था और चिराग पासवान ने अब क्या जवाब दिया है, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन जो अरशद मदनी ने जो ट्वीट किया है, जिसमें वो लिख रहे हैं, सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजनों में शामिल नहीं होगी जमीयत उलेमा हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है।
वे केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। तो अरशद मदनी ने बड़ा बयान दे दिया। उसमें साफ तौर पर नीतीश कुमार की तो मुखालफत की ही की, चिराग पासवान को भी उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं भले ही मुसलमानों से वादा करते हैं लेकिन बाद में वादा खिलाफी करते हैं, वक्फ बोर्ड बिल का ये समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में अरशद मदनी ने पूरी तरह से इसका बाइकॉट कर दिया है और उनकी जो जमीयते उलेमा हिंद है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जमीयते उलेमा हिंद जो है इन आयोजनों में शामिल नहीं है। अब ऐसे में विवाद बढ़ा हुआ है। चिराग पासवान का भी जवाब आया है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए आप। क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रहीं, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था। मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की सोच को सामने रखने को लेकर क्या किया था उस वक्त राजद जैसी पार्टियों ने? बहरहाल मैं मदनी साहब का आदर करता हूं और उन्होंने ये कहा है मेरे सराखों पर उनको भी कम से कम इन बातों को देखना चाहिए कि जिन लोगों को आप अपना हितैषी समझते हैं, मौका आने पर वो क्या करते हैं आपके लिए और आपके समाज के लिए। तो चिराग पासवान ने क्या कहा है सुना आपने। चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान ने मुसलमान को सीएम बनाने के लिए सत्ता तक का त्याग कर दिया और ऐसे में उन पर यह आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। यानी चुनावी वर्ष में जिस तरह से दावते इफ्तार पर सियासत का बाजार सज गया है, आरजेडी खूब मज़े भी ले रही है कि जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने विरोध कर दिया है और दावते इफ्तार में वो नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है, जेडीयू के नेताओं का, कि ये साजिश की जा रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से। ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम नेता शामिल होंगे। हालांकि कई सारे संगठनों ने तो खुले तौर पर विरोध कर दिया है, पत्र भी भेज दिया है। तो ऐसे में अब आगे देखना है, थोड़ी देर बचा है, क्या कुछ होता है इस दावते इफ्तार में। लेकिन जिस तरह से दावते इफ्तार में तेजस्वी यादव को बुलाया गया है, वो जाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी इस दावते इफ्तार की सियासत में फंस गए हैं और उन्होंने जवाब देकर इससे चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश जरूर की है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।